प्रिया ने जिस साल बीएसएससी का इम्तिहान पास किया था, उसी साल से उसके बड़े भाई ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था। इस सिलसिले में मनोज का पता चला, जो इंटर कॉलेज रामपुर में अंग्रेजी पढ़ाता है। वे दो भाई हैं। उनके पास 18 एकड़ जमीन है, जिस पर मनोज का बड़ा भाई खेती करता है। मनोज के घर वालों ने प्रिया को देखते ही शादी के लिए हाँ कह दी और शादी की तारीख तय करने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर प्रिया की मां ने कहा, बहन जी, अभी लड़के ने तो लड़की देखी नहीं है, उन्हें भी लड़की दिखा दी जाए। आखिर जिंदगी तो उन दोनों को ही एक साथ गुजारनी है। इस पर मनोज की मां ने जवाब दिया, हमारा मनोज बहुत सीधा और संकोची स्वभाव का है। हमने उससे लड़की देखने के लिए बार बार कहा, मगर उसने हर बार यही कहा, आप लोग पहले लड़की देख लीजिए। जो लड़की आपको पसंद होगी वही मुझे भी पसंद होगी। उनकी बात सुनकर सभी लोग मनोज की तारीफ करने लगे। केवल प्रिया ही मन मसोस कर रह गई। उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि केवल लड़के को ही हक है कि वह अपना जीवन साथी पसंद करे, लड़की को इसका हक नहीं है। उसे इतना भी हक नहीं है कि उसे जिसके साथ जिंदगी बितानी है, उसे शादी के पहले एक झलक देख ले। शादी की तारीख तय होने के साथ ही परिवार में त्योहार का सा माहौल बन गया और देखते ही देखते बारात प्रिया के दरवाजे पर आ गई। प्रिया की सखियां उसे सजाकर जयमाल के लिए सजाए गए मंच की ओर लेकर पहुंची। प्रिया हाथों में वरमाला लिए सखियों के साथ जब मंच पर पहुंची तो वर पर नजर पड़ते ही वह सन्न रह गई। हड्डियों का ढांचा सिर पर मोड़ धरे उसके सामने खड़ा था। प्रिया का चेहरा अपने वर को देखकर उतर गया। उसकी इच्छा हुई कि वह जयमाल को तोड़कर फेंक दे और वहां से भाग जाए। कैसे कैसे सपने देखे थे उसने अपने जीवनसाथी के बारे में, और ये कैसा जोड़ मिला है। प्रिया ये सब सोच ही रही थी, तभी उसकी बड़ी बहन ने उसका हाथ कसकर दबा दिया। उसकी चेतना लौटी और उसने बुझे मन से मनोज के गले में जयमाल डाल दी। वर को देखकर हर कोई उस पर टिप्पणी कर रहा था। उनकी बात सुनकर कुछ जिम्मेदार औरतों ने हालात संभालते हुए कहा, कुछ लोगों की सेहत शादी के बाद सुधर जाती है। जब पत्नी के हाथ का भोजन करेगा तो उसकी सेहत सुधर जाएगी। शादी के बाद प्रिया जब ससुराल पहुंची तो घर की अच्छी हालत देखकर उसे कुछ तसल्ली हुई। ससुराल में उसके रूपरंग की खूब तारीफ हुई। उसकी ननद और जेठानी ने उसकी सुहागरात के लिए फूलों की सेज तैयार कराई और रात के 10:30 बजे वे दोनों प्रिया के साथ हंसी मजाक करते हुए उसके कमरे में छोड़ आई। रात 11 बजे मनोज ने कमरे में प्रवेश किया तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मनोज ने उसका घूंघट उठाया तो प्रिया का खूबसूरत चेहरा देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह देर तक प्रिया का मुंह चूमता रहा और उसके शरीर को प्यार से सहलाता रहा। जब मनोज ने पहली बार संबंध बनाया तो वह 1 मिनट भी नहीं टिक सका। इसके बाद उस रात को उसने 2 बार संबंध बनाया, पर दोनों बार वह 1 मिनट से आधे मिनट के अंदर ही पस्त हो गया। प्रिया सारी रात प्यासी मछली की तरह छटपटाती रही। प्रिया 7 दिन तक ससुराल में रही और हर रात उसे ऐसे ही दुखदाई हालात से गुजरना पड़ा। प्रिया जब अपने मायके पहुंची तो अपनी माँ और भाभी के गले लगकर खूब रोई। उसकी भाभी द्वारा रोने की वजह बार बार पूछे जाने पर उसने सारी बात उन्हें बता दी। 2 महीने बाद मनोज बड़े भाई रवि के साथ ससुराल गया और प्रिया को विदा कराकर ले आया। घर में पर्दा प्रथा होने के चलते भयंकर गर्मी में भी प्रिया को मनोज के साथ बंद कमरे में ही सोना पड़ता था। उसके कमरे के आगे बने बरामदे में उसके जेठ जेठानी सोते थे और उसके सास ससुर छत पर सोते थे। एक रात जब मनोज 1 मिनट में अपनी मर्दानगी दिखाकर खरटी भर रहा था और प्रिया काम की आग में जलते हुए सोने की कोशिश कर रही थी, तभी बरामदे में चारपाई के चरमराने और औरत के सीतकार की आवाज़ उसे सुनाई दी। यह आवाज़ तकरीबन 20 मिनट तक उसके कानों में गूंजती हुई उसकी तड़प को बढ़ाती रही। अगले दिन फुर्सत के पलों में प्रिया ने अपनी जेठानी को बातों ही बातों में आभास करा दिया कि कल रात जब वह जेठ जी के साथ धमाचौकड़ी मचा रही थी तो वह जाग रही थी। प्रिया की जेठानी यह सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई। फिर सफाई देते हुए बोली, क्या करूं, रात में भोजन करने के बाद उन्हें होश ही नहीं रहता है। मेरे शरीर को तो वे रुई की तरह धुन कर रख देते हैं। उस समय इनके शरीर में बिजली जैसी फुर्ती और घोड़े जैसी ताकत आ जाती है। घंटों छोड़ते ही नहीं, मैं तो बेदम हो जाती हूं और अगले दिन घर का काम निपटाने में भी मुश्किल हो जाती है। जेठानी की बात सुनकर प्रिया का मन हुआ कि वह अपनी छाती पीट ले, मगर उसने हंसकर कहा, तुम जेठ जी को मनमानी करने दो, घर का काम मैं संभाल लूंगी।
इस चर्चा का नतीजा यह हुआ कि उस रात प्रिया की जेठानी बरामदे में न लेटकर अपने कमरे में जाकर लेट गई। रात में जब उसके जेठ ने अपनी पत्नी से कहा, वहां क्यों गर्मी में सड़ रही हो? यहां बाहर ठंडी हवा में क्यों नहीं लेटती? आज मैं कमरे में ही लेटूंगी। तुम्हें वहां लेटना हो तो लेटो, जेठानी ने कमरे से ही जवाब दिया। प्रिया अपने कमरे में लेटी उन दोनों की बातचीत सुन रही थी। मनोज प्रिया को कुछ क्षणों में अपनी मर्दानगी दिखाकर हांफता हुआ एक तरफ को लुढ़क गया और जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। मगर प्रिया को आधी रात तक नींद ही नहीं आई। इस बीच वह अपने कमरे से बाहर निकली। बरामदे में उसके जेठ खर्टी भर रहे थे। बाथरूम से जब वह वापस लौटी तो जेठ की चारपाई के पास आकर उसके पैर ठिठक गए। उसने एक क्षण रुककर पूरे घर का जायजा लिया। घोर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसे इत्मीनान हो गया कि सभी लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। वह हिम्मत करके रवि की चारपाई पर उससे चिपक कर लेट गई। नशे में चूर रवि की नींद जल्दी ही खुल गई और उसने प्रिया को दबोचकर संबंध बनाना शुरू कर दिया। जल्दी ही प्रिया की झिझक दूर हो गई और वह भी रवि का साथ देने लगी। जब रवि की पकड़ धीमी पड़ी तब तक प्रिया संतुष्ट हो चुकी थी। पसीने से लथपथ रवि ने जब उसे छोड़ा तभी उसकी नज़र प्रिया के चेहरे पर पड़ी। उसने चौंक कर कहा, तुम? तभी प्रिया ने रवि के मुंह पर हाथ रखकर कहा, आपने एक प्यासी की आज प्यास बुझाई है। आपके भाई तो किसी लायक है नहीं, मजबूरन मुझे अपनी प्यास बुझाने के लिए आपके पास आना पड़ा। प्रिया चुपचाप अपने कमरे में आकर सो गई। इसके बाद से तो वह हर दूसरे तीसरे दिन रात को उठकर रवि के पास जाकर अपनी प्यास बुझाने लगी। रवि ने 3-4 बार तो संकोच का अनुभव किया, मगर फिर वह भी हर रात को प्रिया का इंतजार करने लगा। उसकी अपनी पत्नी तो बच्चे पालने में ही परेशान रहती थी, फिर उम्र के साथ ही उसका जोश भी कम होता जा रहा था। सर्दियों में प्रिया ने रवि से नींद की गोलियां मंगवा ली और रोजाना खाने में नींद की गोलियां डालकर मनोज और अपनी जेठानी को देने लगी। रवि अब दिन भर चौपाल में पड़ा सोता रहता और रात में मनोज के सोने के बाद उसके कमरे में घुस जाता और प्रिया के साथ मजे लेता। मगर एक रात रवि की मां जब आंगन में शौचालय जा रही थीं, तभी रवि को प्रिया के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाते हुए देख लिया। वे दबे पैर प्रिया के कमरे में गईं। मनोज खर्टी भर रहा था। उन्होंने प्रिया को बाल पकड़कर उठाया और बोली, वर्जित फल खाते हुए शर्म नहीं आई तुझे कुलछनी? प्रिया चोरी पकड़े जाने पर पहले तो सकपकाई, मगर फिर संभल कर बोली, भूख पर एक सीमा तक ही काबू रखा जा सकता है अम्मा। वर्जित फल स्वाद के लिए नहीं, मजबूरी में खाती हूँ। तुम्हारे बेटे को तो औरत की जरूरत ही नहीं है। मैं उनके सहारे नहीं रह सकूंगी अम्मा। उन दोनों की बातचीत सुनकर मनोज भी जाग गया था। उसे अपनी कमजोरी का एहसास तो था ही, इसीलिए वह चुपचाप सिर झुकाकर कमरे के बाहर निकल गया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक